संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है। बीते 2 दिनों में लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण बाधित हुई। हंगामे के कारण आज भी स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्यवाही चंद मिनटों में ही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की। 8 सांसदों के निलंबन के विरोध में नारे लगे। कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। लगातार हंगामे के चलते अब तक चर्चा नहीं हो पाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का वक्त तय किया गया। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में राहुल ने शिकायत की कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोकना परंपरा का उल्लंघन है, साथ ही गंभीर चिंता भी पैदा करता है। एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को इश्यू बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी बड़ी संख्या में मुसलमान और पीडीए के वोट काटने की साजिश रच रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उन क्षेत्रों में कितने वोट कटने हैं, इसकी पूरी लिस्ट पेन ड्राइव के जरिए अफसरों को भेजी जा रही है। शरद पवार ने एक बार फिर एनसीपी के विलय की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि विलय की बात जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच चल रही थी। फडणवीस को इस चर्चा का कुछ पता नहीं था। सुनेत्रा पवार का मौका मिला, इसकी मुझे खुशी है। इससे पहले भी शरद पवार कई बार ये कह चुके हैं कि अजीत पवार पार्टी का विलय चाहते थे। उनके निधन के बाद शरद पवार ने ये बयान देकर सियासी गहमा-गहमी को भी हवा दे दी थी। 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विधायकों की मीटिंग में पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी ने हालात को बैलेंस करने के लिए बड़ा दांव चला है। पार्टी ने मैतेई, कुकी और नागा तीनों समुदायों के नेताओं को सत्ता में साथ लाने की रणनीति बनाई है। मैतेई समुदाय से खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री होंगे। कुकी समुदाय से आने वाले नेमचा किपगेन और नागा समुदाय से लोसी दिखो डेप्यूटी सीएम बनेंगे। कर्नाटक विधानसभा में पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस के विधायक रात भर विधानसभा में प्रदर्शन करते रहे। विधायकों ने सुबह का नाश्ता भी विधानसभा में ही किया। बीजेपी और जेडीएस एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर के इस्तीफे पर अड़े हैं। इनका आरोप है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कथित घोटाला 6,000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में सफर करते दिखेंगे। बिहार सरकार ने 4 हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ रेंज रोवर एसयूवी खरीदने को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला पूरी तरह से सुरक्षा के कारणों से लिया गया है। हालांकि अभी इन गाड़ियों के मॉडल और उनकी कीमत सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बुलेट प्रूफ होने के कारण इनकी कीमत ज्यादा हो सकती है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो की पहली मुलाकात हुई। अमेरिका ने भारत पर लगाए 50% टैरिफ को मंगलवार को घटाकर 18% कर दिया। इसके बाद करीब 6 महीने में दोनों देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव में कमी आने और रिश्तों में सुधार की उम्मीदें जाग रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डॉक्टर एस जयशंकर से हुई इस मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बेहद बड़ा कदम बताया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। बीती रात एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस के 2 विमानों के विंग आपस में टकरा गए। हादसे के वक्त दोनों ही विमानों में यात्री सवार थे। हालांकि इस टक्कर के तुरंत बाद दोनों विमानों से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कोई घायल नहीं हुआ है। हादसे के बाद दोनों विमानों को ग्राउंड कर दिया गया है। डीजीसीए ग्राउंड क्लियरेंस में चूक की जांच कर रही है।